नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा, आपका वीडियो ब्लॉगर, एक बार फिर से YouTube के इस चैनल में आपके बीच देश की दो राजनीतिक दलों की तुलना लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है देश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों की विसंगतियां। जी, हमारे यहाँ दो मुख्य राजनीतिक दल हैं। पहले नाम पहली पार्टी का ही लूंगा, भले ही वो आज अपने नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हों। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, बुरे दिनों से चल रही है। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी, जिसने बहुत जबरदस्त तरीके से पिछले 8-10 वर्षों में जो तरक्की की है, जो प्रगति की है और पूरे देश के अंदर अपना स्थान बनाया है। तो आइए बात शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी एक समय में बहुत बड़ी राजनीतिक दल था, पूरे देश के अंदर बहुत मजबूत था, मगर आज इसकी हालत बहुत खराब है। मेरी आदत है विषय की जड़ पर जाना, विषय के ऊपर मूल चिंतन करना, उसका आखिर क्या क्या उसके कारण हैं, वो बचपन से ही पढ़ रखा है ना, तो मैंने उन चीज़ों को याद कर लिया था। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो मैं पढ़ता हूँ। और आज भी मेरी कोशिश रहती है कि चाहे मैं लिखता था तो मैं भूमिका बनाता हूँ पहले, फिर मैं उसका विश्लेषण करता हूँ और अंत में उसका निष्कर्ष। ये तीनों सब्जेक्ट जब तक ना हो तब तक कोई लेख पूरा नहीं होता। तो लिखना और बोलने में कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं। आज स्थिति कांग्रेस पार्टी की ऐसी हो गई कि कोई किसी भी स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि हाथ मजबूत हों, पैर मजबूत हों, और कंधे के ऊपर जो ये सिर है वो भी बिल्कुल प्रोपोर्शन में हो। शरीर के जो अनुपात है, हमारे शरीर का जो उसका नाप है, उसके अनुपात में होना चाहिए। और जो एक सिर का जो एक साइज होता है वो साइज होना चाहिए। छोटा होगा तो भी ऑड लगता है, बड़ा हो जाए तो भी लोग सोचते हैं कि कुछ विसंगति है इसके शरीर में। और उस सिर के अंदर एक संतुलित दिमाग होना भी जरूरी है। तो हमारी दोनों राजनीतिक दलों की शरीर रचना तो इसी प्रकार की है, जैसा मैंने आपको बताया। हाथ है, पैर हैं, शरीर और काम ये दोनों ही करते, और उसके ऊपर फिर कंधों के ऊपर सिर है। तो सिर होता है केंद्र। कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हालत आज हो गई कि हाथ और पैर तो मजबूत है। राज्यों में तो इनके पास नेता बहुत अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े नेता ज्यादा हैं। बल्कि राज्यों में सिर्फ फुटबॉल इसलिए हो रही है कि वहां नेता बहुत ज्यादा है और हाथ पैर तो मजबूत है, मगर सिर है ही नहीं। इतना सा सिर है, उसे भी लोग कभी कभी इटालियन सिर कह देते हैं। हालांकि उन्होंने मेहनत बहुत की है। मैं सोनिया जी की आलोचना मेरे मुख से तो निकलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। उन्होंने पार्टी को बहुत विषम परिस्थितियों में, जब नरसिम्हा राव और हमारे सीताराम केसरी जी ने इस पार्टी का आत्मसमर्पण बहुजन समाज पार्टी के सामने कर दिया था ना यूपी में, और वहाँ इन्होंने ऐसी स्थिति में ले आए थे इस राजनीतिक दल को कि 120 सीट खुद लड़ी थी और 300 सीटें बसपा को दे दी थी। तो उस दिन से अब इतना बड़ा राज्य 85 सीटों वाला, वहां से वो लेकर के पार्टी को चली हैं सोनिया जी। मगर आज स्थिति बहुत खराब हो गई। सोनिया जी की तबीयत खराब है, उनका शरीर अब साथ नहीं देता, उनका स्वास्थ्य खराब है। उन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में 2-2 बार वो सरकार लेकर के आई हैं, तो यहाँ उनका तो पूरा 100 में से 100 अंक जाते हैं। मगर आज स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी का सिर ही नहीं है। सिर नहीं है कांग्रेस पार्टी का। जो सिर के ऊपर जो रंग बिरंगे, जो कलात्मक घुंघराले कुछ इस तरह के बाल थे ना, वो तो सबके सब नेता अलग करके मीटिंग करके अलग हो चुके। तो आज कांग्रेस पार्टी की मुफ्त में पैरोकारी करने वाला भी कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं बचा। सारे वकील, सारे प्रवक्ता, राज्यसभा के सारे सदस्य, वो सारे नहीं, प्रमुख लोग जिनके नाम से पार्टी जानी जाती थी, जो सीधे, चाहे वो AICC का दफ्तर हो, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष का घर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का घर हो, वहाँ उनकी सीधी बेरोक टोक एंट्री हुआ करती थी। तो उस पूरे गुट ने कश्मीर में एक मीटिंग करके अपने आप को उससे अलग कर लिया। तो ये जो बचा खुचा सिर था ना, जिसका साइज आज नजर नहीं आ रहा, वो गंजा हो गया। अब कांग्रेस के सिर पे बाल भी नहीं बचे। और जो हमारे माननीय राहुल जी हैं, जिनसे हमारे साथियों को आज भी बहुत उम्मीद है, वो उत्तर भारत से परहेज करने लगे।
तो भाई अब यही कहा जाएगा कि बगैर सिर की पार्टी है। हाथ पैर खूब बढ़िया चलते हैं इनके, मजबूत है। और ये सही है कि प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी अभी वापस आती है बार बार और आती रहेगी। वो चाहे राजस्थान में हो, वहाँ भी दो दो तीन तीन नेता हैं, गहलोत भी हैं और दूसरे सचिन पायलट भी हैं, दोनों हैं वहाँ पर, और भी हैं इसके अलावा कई नेता वहाँ पर। ऐसे ही हमारे यहाँ उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में हरीश रावत भी हैं, प्रीतम सिंह भी हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, छोटे बड़े हर स्तर के, तहसील स्तर के, राज्य स्तर के, विधानसभा स्तर के, हर जगह हमारे पास कांग्रेस पार्टी में खूब नेता हैं। अब जितने राज्य उठा करके देख लीजिए, हरियाणा में है तो वहाँ हुड्डा साहब है मजबूत, फिर दूसरी वो एक महिला नेत्री हैं, अभी उनका नाम मैं इस वक्त भूल गया, और ऐसी पंजाब में है कैप्टन साहब हैं, और पैरेलल एक और टीम भी खड़ी है वहाँ, जाखड़ साहब भी हैं, बहुत लोग हैं। तो मैंने सारे राज्यों में यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी कमलनाथ जी हैं, छत्तीसगढ़ में तो फिर सरकारी है इनकी, तो वहाँ पैरेलल दूसरी टीम भी तैयार है। तो इसी प्रकार से सभी जगह कांग्रेस पार्टी की प्रदेशों में तो आज भी मजबूत स्थिति है। और मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि अगर इस कांग्रेस पार्टी के इस हाथ पैर, मजबूत हाथ पैरों के ऊपर जो कंधा है ना, इस कंधे के ऊपर अगर सिर ठीक से आ गया, अगर अच्छा खूबसूरत एक सिर आ गया जिसके अंदर एक स्वस्थ दिमाग भी हो, 6000 सेल्स जिसके काम करते हो, तो ये जो बाकी राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर लोग गए ना, ये साथ आ सकते हैं। चाहे वो ममता जी हो, कांग्रेस की तो है तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है, तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी से अलग हुई। फिर वो जगन्नाथ रेड्डी है, वो तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ही हैं। वो जो दिल्ली में एक सिर था, उसने इनका साथ नहीं दिया तो वो अलग हो गए। अब वो आज मुख्यमंत्री बन गए, तो वो भी तो कांग्रेस ही है, वो कोई दूसरे थोड़ी है, गैर थोड़ी है वो। फिर तेलंगाना में आ जाएगी, तेलंगाना मूवमेंट तो आपने CS राव को, चंद्रशेखर राव को खुद कांग्रेस पार्टी ने ही कहा था कि तेलंगाना मूवमेंट में आगे बढ़ो। अब उनको इतना जन समर्थन मिल गया कि उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, तो वो भी कांग्रेस। फिर महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जो टूट के वहां गए, इसके अलावा कांग्रेस की अपनी बहुत बड़ी टीम वहां पर है। तो शरद पवार अलग होकर के गए, वो भी कांग्रेस है, हालांकि कद में वो सबसे बड़े। तो मैंने ये आपको कुछ उदाहरण दिए। तो कांग्रेस पार्टी के पास आज भी पूरे देश के अंदर राज्यों में बहुत मजबूत स्थिति है, हाथ पैर बड़े अच्छे हैं, खूब काम करने वाले, और काम कर रहे हैं। ये लोग बार बार सत्ता में आते रहेंगे और जाते रहेंगे, ये चलता रहेगा। मगर बिना सिर की ये पार्टी जब है ना, ये कब तक चलेगी? ऐसे में डर होता है कि किसी दिन हाथ पैरों में लकवा ना मार जाए तो कभी दाहिनी तरफ का लकवा, कभी बाईं तरफ का लकवा, कभी एक पैर का लकवा, कभी दूसरे पैर का लकवा। वो कांग्रेस पार्टी को इसके साथ लगा धंधा है। अब आइए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो आज जो नारा था उनका, चप्पा चप्पा भाजपा। अच्छा, यहाँ की स्थिति बिल्कुल विपरीत है भारतीय जनता पार्टी की। ये मेरा विश्लेषण है, मैं कोई तुकबंदी या सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तथ्यों के साथ बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि सिर बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत सिर है। उस सिर के अंदर जो दिमाग है ना, उसके 6000 नहीं बल्कि 8000 10,000 सेल्स काम करते हैं। वो 24 घंटे एक चुनाव निपटता है, दूसरे चुनाव की सोचते रहते हैं, और जो सोचते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। वहां जो सिर है का भारतीय जनता पार्टी का, जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, जो केंद्र है, जो हाई कमान है, वो बहुत मजबूत है। वहां अकेले मोदी शाही सब पर भारी है, वो बड़े से बड़ा जोखिम ले लेते हैं, लेकिन उनके हाथ पैर कमजोर हैं। ये जो प्रदेशों के छुटभैया नेता है ना, जिन्हें कान पकड़ के निकाल दिया, कान पकड़ के यहां बैठा दिया, अभी दिल्ली आ जाओ, अभी चले जाओ, अभी विधानसभा के सत्र के बीच में से, बजट सत्र के बीच में से कान पकड़ के उठा करके ले आओ, ये काम उनका दिमाग करता रहता है। हाथ पैर बहुत कमजोर है भारतीय जनता पार्टी के। तो असंतुलन दोनों जगह है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अब भाजपा में जैसी बात चल रही थी अभी की, कुछ एक नेता है, सब नहीं है ऐसे। अब जैसे यूपी में इस वक्त योगी है, योगी जी ने अपनी एक फैन फॉलोइंग बना ली है अपनी कार्यशैली से। तो हालांकि वो उनका भी तिलिस्म टूट रहा है, लेकिन अभी उनके खिलाफ भी कोई बहुत बड़ा ऑल्टरनेट है नहीं, तो अभी वो बरकरार है। मध्य प्रदेश के जैसे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो शिवराज चौहान है वहाँ,
वो भी एक मजबूत आदमी है। लेकिन ज़्यादातर प्रदेशों में यही स्थिति है कि अब मनोहर खट्टर जी हैं, उनका तो कोई अपना वजूद है नहीं। दिल्ली में आप बिल्कुल बुरी तरह से 3 बार आप लड़खड़ा के गिर गए। वो दिल्ली जहाँ शीला दीक्षित के अलावा आप ही का वर्चस्व रहा, वो दिल्ली आज नेतृत्वहीन हो गई। यानी सिर के ठीक नीचे जो ये ठोडी का हिस्सा होता है ना, यही आज आपका समाप्त हो गया। आपका सिर ज्यादा बड़ा हो गया, या ये समझ लीजिए कि ये ठोडी का हिस्सा, मुंह का हिस्सा आपका दिखाई नहीं देता। ये यहां से असंतुलित विकास हो गया। ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब किसी के पास ज्यादा ताकत आ जाती है ना, किसी भी राजनीतिक दल के पास, तो वो तानाशाह बन जाता है। सिर से मतलब सिर के साइज से नहीं है, सिर से मतलब है ताकत से, केंद्र की ताकत, जो शरीर के केंद्र में जो ताकत होती है। क्योंकि हम सारा काम अपने दिमाग से ही होता है, और दिमाग जो कहता है फिर हाथ पैर उस काम को करते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर हैं, वो बिना आज्ञा के काम नहीं कर पाते। हमारे प्रदेश में भी यही हो रहा है। आप देख ही रहे हो उत्तराखंड में, हमारे यहाँ सबको पता है कि इन संतों को अब घर जाने के लिए कहना है, हाथ जोड़ के कहिए, सख्ती से कहिए, महामारी एक्ट की धमकी दे करके कहिए, जो नहीं मान रहे उनको NSA लगाने की धमकी दे करके बोलिए, मगर साहस नहीं है। उस साहस के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री आज दिल्ली की तरफ देखते हैं कि दिल्ली से कुछ आ जाए, हम बुरे ना बने, या पता नहीं दिल्ली वाले किस तरह से इसको लेंगे अगर हमने कुछ संतों के लिए कह दिया तो प्रधानमंत्री दिल्ली लखनऊ कलकत्ता की रैली से बोल रहे हैं, कलकत्ता में रैली करके वहां से फोन कर रहे हैं संतों को कि भाई बस सब सांकेतिक रूप में करो, और संत उसको मान रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है, ना पहले वाले की थी ना इनकी है जो मौजूदा है। तो ये दो फर्क है। यही कारण है कि आज जो आम कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, आम आदमी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी कोई पूछ नहीं है कहीं भी। वो जानता है कि यहाँ जैसे भारतीय जनता पार्टी में तो सब दिल्ली से तय होता है, स्थानीय नेता की तो कोई हैसियत ही नहीं है। लिस्ट बनाओ, पैनल बना के दिल्ली भेज दो, दिल्ली वाले तय करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का यह है, बनता होता है दिखावा, यहाँ भी यही होता है कि लिस्ट बनती है, पैनल बनता है, दिल्ली जाता है, मगर उसका डिसीजन, उसका निर्णय छत्रप लेते हैं। छत्रप मजबूत हो गए तो छत्रप मजबूत होंगे प्रदेशों में तो गुटबाजी बढ़ेगी। इंदिरा जी के समय ऐसा नहीं था। इंदिरा जी के समय मुझे ढंग से पता है, नारायण दत्त तिवारी जी बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के नेता बने रहे। M चेन्ना रेड्डी तो कर्नाटक के पर्याय हो गए थे। जगन्नाथ मिश्रा बंधु, दोनों ललित नारायण जी और जगन्नाथ जी, वो बिहार के, उनका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं था। उसके बाद फिर वहाँ लंबे समय तक शुक्ला जी, विद्याचरण शुक्ला राज करते रहे। उधर हरियाणा में बंसीलाल राज करते रहे। विद्याचरण शुक्ला जी गए तो फिर वहां पर वर्चस्व इंदिरा जी के समय अर्जुन सिंह का हो गया। तो उनके समय पर इतना असंतुलन नहीं था, जबकि वो बदनाम दूसरी बातों के लिए है। उनके यहाँ ऐसा था कि जितनी इंदिरा जी की मर्जी से काम होते थे ना, उतने ही काम जगजीवन राम जी की मर्जी से भी होते थे। उतने ही काम वहां पर YB चौहान साहब की मर्जी से भी होते थे। मजबूत छत्रप थे। YB चौहान की ही लिगेसी है जिसको आज शरद पवार जी आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पुत्र अशोक पवार जी तो मुख्यमंत्री भले ही बन गए, मगर वो जन नेता नहीं बन पाए। उनके जो असली विरासत थी, राजनीतिक विरासत, उसको शरद पवार ने संभाला। तो उस जमाने में राज्यों में भी छत्रप थे और प्रदेशों में तो, और परमार साहब हिमाचल, और कितना लाभ इसका हिमाचल प्रदेश को मिला। एक मुख्यमंत्री जिसको इंदिरा जी ने कभी नहीं हिला पाई, न कभी हिलाया, कोशिश भी नहीं करी, परमार साहब, यशवंत सिंह परमार, उन्होंने वहां की नींव डाली हिमाचल की। और आज हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में सबसे आगे है। वहां बिल्कुल इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट है वहां की। सही अर्थों में उन्होंने अगर बागवानी, स्थानीय उद्योग, इन सब का लाभ उठाया तो वो हिमाचल प्रदेश ने उठाया, और सरकार के कोऑर्डिनेशन से उठाया, तो इसका लाभ भी मिला। तो ये कभी कभी इस प्रकार के विचार मेरे मन में आते हैं, और मेरी इच्छा होती है कि मैं आप लोगों के साथ उनको शेयर करूं। तो आज बहुत संक्षिप्त सी एक आपसे वार्ता, और मैंने आपको अपना जो मेरा एक अध्ययन है, राजनीतिक अध्ययन विभिन्न राजनीतिक दलों का, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस पर अपने विचार भी दें
कि क्या मेरी जो मैंने अभी विश्लेषण दोनों राजनीतिक दलों का किया है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र को हम विकृत करके इसको हम जी रहे हैं, और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि शायद ऐसे ही होता है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, इसको लोकतंत्र नहीं बोलते। लोकतंत्र जो होना चाहिए उसमें आपकी क्या राय है, ये भी जरूर लिख करके भेजिए। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़ने के लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। नमस्कार।